आपके साथ पलक सहगल और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या विश्व में न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए और अगर न्यूक्लियर पावर है तो उसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए। मैं अगेंस्ट में पक्ष रखूंगी, मेरे सहयोगी विवेक भी और साथ ही गीतू और आशीष हमारे साथ हैं, वो इसमें फॉर में जो है वो पक्ष रखेंगे। तो आशीष, आपको क्यों लगता है कि परमाणु हथियार की जो होड़ है और जो जंग की वजह है, परमाणु हथियार की वजह से आज ईरान को सफर करना पड़ रहा है? अगर परमाणु हथियारों की होड़ नहीं होती तो शायद आज ये जंग नहीं होती। पाकिस्तान जिस तरह से भारत को धमकी देता है कि हमारे पास पाव किलो के परमाणु बम है, वो धमकियां नहीं होती, पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग नहीं होती और इसके अलावा जंग के हालात नहीं होते। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा विवेक, और हमें समझना होगा। मैं 4 मिनट आपसे लूंगा ताकि मैं इतिहास समझा पाऊं कि परमाणु हथियारों की जरूरत दूसरे मुल्कों को क्यों है। शुरुआत में इराक के साथ करना चाहूंगा। इराक 1981 में उस पर इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल को यह पता चला कि ईरान जो है वो इराक जो है वो परमाणु हथियार बनाना चाह रहा है और उसके बाद उसके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और उसके ठीक 22 सालों के बाद 2003 में हमने देखा कि इराक के सर्वोच्च नेता के साथ ब्रिटेन ने और अमेरिका ने क्या किया। 2006 में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। बात मैं अब यूक्रेन की करूंगा। यह बात उस समय की है जब सोवियत संघ एक साथ था। 1991 का वो दौर जब सोवियत संघ अलग होता है। यूक्रेन और रशिया के पास उस समय बराबर न्यूक्लियर हथियार जो थे वो होते थे। उसके बाद आपको ध्यान में होगा 1994 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक संधि की गई। इस संधि में ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और इसके अलावा रूस ने इस बात को समझाया और बतलाया कि आप अपने यूक्रेन को, कि आप अपने हथियारों को जो नष्ट कर दो। और उसके बाद यूक्रेन ने वैसा ही किया, उसने अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2014 में यही रूस यूक्रेन पर हमला करता है, क्रीमिया पर उसने अधिकार कर लेता है। 2022 से लगातार यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। पूरा जो मुल्क है वो बर्बाद हो चुका। तीसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा 2003 का लीबिया का। लीबिया में उस समय गद्दाफी साहब थे और अंतरराष्ट्रीय दबाव उस समय लीबिया के ऊपर बहुत आ गया क्योंकि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द किया गया, लेकिन उसके बाद गद्दाफी का क्या हुआ? गद्दाफी की मॉब लिंचिंग की गई, लोगों ने दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर मारा और लीबिया खत्म हो गया, गद्दाफी का टेन्योर खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं सीरिया पर। सीरिया 2007 में न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम बना रहा था, इजराइल ने हमला करके खत्म कर दिया और सीरिया को एक जलते हुए युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया। और आज वहां का जो राष्ट्रपति है वो कभी ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड हुआ करता था, बशर, वो वहां का राष्ट्रपति बन जाता है। अब जरूरी क्यों है, इस पर आते हैं। आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे शो किए होंगे कि किम जोंग है, तानाशाह है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि 2006 में जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम बनाया, उसके बाद से नॉर्थ कोरिया चौड़े में होकर रह रहा है। लगातार हर 3 महीने के बाद एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वो चलाता है, परीक्षण करता है और वो ये साफ कहता है जिसे जो करना है कर लो। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जो है वो भी दबाव नहीं बना पाता है। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया के ऊपर, उसके पीछे वजह यह है कि आज की तारीख में जो अगर आपके पास एटॉमिक बम होते हैं तो वो आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अगर एटॉमिक बम इसके पास नहीं होता तो उसका भी हालत कमोबेश नॉर्थ कोरिया का भी सीरिया, लीबिया, यूक्रेन और ईरान की तरह हो जाता। इसलिए न्यूक्लियर जो बम है वो सुरक्षा की गारंटी देते हैं किसी भी मुल्क को। बिल्कुल। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर जो है वो सुरक्षा की गारंटी देते हैं। पाकिस्तान को तो घुस के मारा भी हमने एक हफ्ते पहले, मतलब 1 महीने पहले। आशीष जी, अब मैं देखिए, अगर आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ एक इधर भपके, उसे पता है कि अगर वो न्यूक्लियर अटैक करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। भारत भी तो फिर जवाबी कार्रवाई करेगा क्योंकि जब आप न्यूक्लियर सुरक्षा की गारंटी कैसे हुई जब मार पड़ी गई? ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकली है कि अगर कुछ होता है, कुछ भी गलत होता है दूसरे देश की तरफ से तो हम अटैक कर देंगे, यानी एक तरह से धमकी के तौर पर हम इसे इस्तेमाल। आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते, आप पूरे मुल्क को खत्म नहीं कर सकते, आप इराक, सीरिया जैसे हालात नहीं कर सकते, ये गारंटी देता है। लेकिन विवेक भाई, आपसे यही सवाल है कि आखिर नॉर्थ कोरिया का अमेरिका कुछ क्यों नहीं कर सका?
हमेशा एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करता रहता है, आंखें तरेरता रहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहाँ खड़ा हूं। नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ग्लोबल इकोनॉमी को क्या दिया बैलिस्टिक मिसाइल्स और परमाणु हथियारों के अलावा? कुछ नहीं दिया, कुछ मैं नहीं कह रहा हूं परमाणु कुछ हथियार नहीं फिर दिया, जरूरी क्यों लेकिन है? आज फिर भी जरूरी क्यों है परमाणु फिर भी हथियार? वो मैं है, सबसे फिर भी ताजा वो एग्जांपल सुरक्षा की पाकिस्तान। गारंटी- नहीं, वो सुरक्षा की गारंटी है। सुरक्षा गारंटी कहाँ है? पाकिस्तान के लिए ऑफ सिंदूर 16 ब्रह्मोस मारे भारत नहीं, ने। हमने बिल्कुल मारे, और लेकिन फिर आप इस बात को किस भी बात की देखिए कि सुरक्षा युद्ध गारंटी जो रहेगी था फिर? वो एस्केलेट नहीं हुआ। मैं ठीक है, तमाम मैं जो मुल्क हैं उनको बीच में आना पड़ा कि दो परमाणु शक्ति है। जी, आपने 4 मिनट अपना वक्त लिया आशीष जी, मैं भी 2-3 मिनट लेना चाहूंगा आपसे। 2025 की एक रिपोर्ट है सीपरी की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो परमाणु हथियारों के बारे में जो है रिपोर्ट जारी करती है। उसने कहा कि 2025 की शुरुआत में पूरी दुनिया भर में करीब 12,241 परमाणु हथियार मौजूद हैं। क्या इतने परमाणु हथियार कभी इस्तेमाल होंगे? आप कह रहे हैं वेपन ऑफ डेटरेंस है, ये सुरक्षा की गारंटी देता है। आखिरी बार और पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका इस्तेमाल हुआ था, बिल्कुल, जिसमें कई जनरेशंस तक इसका नुकसान देखा गया। उसके बाद आज पूरी दुनिया में कितने देश हैं? 200 से ज्यादा मुल्क हैं एक अनुमान के मुताबिक, स्टडी की देखें कितने के पास परमाणु हथियार है? तकरीबन 9 ऐसे सिर्फ देश हैं 9 जिनके देश पास। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या बाकी देश की सुरक्षा नहीं हो रही है? नहीं, इस होड़ में बाकी सभी देशों में चले हुए हैं, prosperity नहीं हो रही है। देखिए, इस होड़ में सभी आगे बढ़ रहे जी। हैं, लेकिन जिसने लेकिन परमाणु आशीष, हथियार नीतू, जो बना अभी लिया आप currently वो बात ये पाकिस्तान को तो समझिए एग्जांपल उनकी दिया बात- विवेक ने, जी। लेकिन और भी तो कंट्रीज हैं जिसमें हम देख रहे हैं न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर पावर जो है वो आपस में लड़ाई कर रही हैं। तो मतलब गारंटी आशीष, मुझे लगता है कि अगर आप न्यूक्लियर पावर है तो आपको नहीं, नहीं कौन से मिलेगी, मुल्क इसे हैं? अटैक कौन से करना मुल्क है। हैं? कौन से मुल्क हैं? बीट यूक्रेन और रशिया की अगर हम बात करें, या फिर अभी हम यूक्रेन की करेंटली क्या हालात है? इसराइल और यूक्रेन की ईरान क्या की अगर हालात हम है? बात करें। यूक्रेन की क्या हालात है? जो बुदापेस्ट की जो संधि हुई थी, आप जो अभी बुदापेस्ट की यूक्रेन संधि, ने मेरी जो बात तो कार्रवाई सुन की लीजिए। है रशिया पर, क्या आप उसको डिनाई कर नहीं, देंगे? वो मेरी भी तो बात न्यूक्लियर मेरी पावर बात है। सुन लीजिए कि बुदापेस्ट की जो संधि हुई थी 1994 में, उसमें 3 मुल्क और थे यूक्रेन के अलावा। पहला अमेरिका था, दूसरा ब्रिटेन था और तीसरा रूस था, जिन्होंने भरोसा दिया कि हम आपकी रक्षा करेंगे। आज की तारीख में अमेरिका कहां है? अमेरिका अपने हथियारों को बेचने का एकमात्र जरिया यूक्रेन को बना रहा है, कर्ज तले दबा रहा है। ब्रिटेन जो है वो भी कहीं खुलकर सामने नहीं आ रहा है, और रूस अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन मैं चाहूंगा यूक्रेन को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। लेकिन रूस की कभी मंशा रही नहीं है, वो हमेशा से उस सोवियत संघ को चाहता है जो 1990 के दशक से पहले का था, एक बड़ा सोवियत संघ। आप तो समझिए, आपने खुद मान लिया कि यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई की वजह परमाणु हथियार नहीं है। यहाँ पे रूस और यूक्रेन के रशिया- बीच मैं अब आप इस बात को समझिए ना कि अमेरिका और ब्रिटेन खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि रूस के पास परमाणु हथियार है। नहीं, नेटो का समर्थन है। नेटो की फौज जो है वो कई जगह पर न सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर्स चला रही है, बल्कि बहुत जगह पर आप ये भी- यूक्रेन के लिए लड़ रही है, और हथियार का सप्लाई लगातार जारी है नेटो की हथियार, तरफ मैं से। बिल्कुल आपकी बात पैसे मानता भी हूं। दिए जा रहे हैं। पैसे भी दिए जा रहे हैं, जी। सब कुछ दिए जा रहे हैं, एकदम समर्थन भी किया जा रहा है, लेकिन खुलकर अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो सामने नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं क्या कह सकते कि अमेरिका मेरे जो है वो अगले हमला सवाल करेगा। का जवाब आशीष जी बस आप दे दीजिए, मैं आपसे सहमत हो जाऊंगा, परमाणु हथियार होने चाहिए। क्या 200 से ज्यादा देशों की इस दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार होना सुरक्षा की गारंटी मान ली जा सकती है? बिल्कुल, आप अपने मुल्क की सुरक्षा की गारंटी मान सकते हैं। देखिए, आज कम से एक- कम सिर्फ देखिए, एक दबाव जरूर क्रिएट किया जा सकता है दूसरे देश पर कि हमारे पास परमाणु सिर्फ नौ हथियार मुल्क ही। है, परमाणु हथियार है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एस्केलेशन होता है तो कम से कम अपने पास हम एक सिर्फ मोहरा 9 ऐसा मुल्क, रखते बाकी हैं। किसी को बनने नहीं दिया गया। बनने आप नहीं इस दिया बात गया। को भी मुल्क के समझिए। पास ही सुरक्षा की नहीं, गारंटी देखिए है। ना इस बात विवेक, को समझिए, किसी को पोखरण बनने नहीं में दिया जिस गया। तरह से भारत ने गुप्त रूप से अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया था, तो आप समझिए वो टेस्टिंग अरे जो हो रही पोखरण के थी, समय कम तो प्रतिबंध लगाए गए थे देखिए हमारे ना ऊपर। अमेरिका किस तरफ से हमारे लगातार ऊपर विरोध कर जापान रहा ने था। प्रतिबंध लगाया, हमारे ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, हमारे ऊपर ईयू कंट्रीज ने प्रतिबंध लगाया, हाँ, फिर तो भी क्यों? हमने पोखरण में किया। ताकि यही हमें सवाल है अपनी ना। सुरक्षा की गारंटी चाहिए थी। अगर इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास एटॉमिक हथियार होता, हमारे पास नहीं होता, तो आपको क्या लगता है? तो फिर पाकिस्तान छोड़ आप देता। फिर से बात होल्ड की कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान रेस थी छोड़ ना, देता। ये तो रेस थी ना, हम रेस में शामिल हुए। मुल्क जो है नहीं, नहीं। चाइना, वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, वो हम जरूरत तो मान रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि पूर्ण तरीके से न्यूक्लियर पावर और जो वेपन्स है वो नहीं होने चाहिए। हम पर्टिकुलरली भारत चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड सिनेरियो में कह रहे हैं कि जो आप लगातार न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। नहीं। न्यूक्लियर पावर होनी ही नहीं चाहिए।
चाहिए? क्योंकि आपके पास इनफ ऑफ वेपन्स है, व्हाई डू यू नीड, आपको क्यों जरूरत है? नहीं, लेकिन वो- पलक ये देखिए, हमारा अगर point अगर क्या 9 पर ये है? देशों के Totally पास against हथियार every हैं, country. देखिए 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है, जाहिर सी बात है जिसमें से बाकी दो देश already जंग लड़ रहे हैं, बाकी लेकिन उनको देश भी security यही का नहीं है ना। चाहेंगे कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर हो, हम भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं ताकि हम उस बराबरी पर आ सके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में आईसीएएन ने, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा 56.8 अरब डॉलर खर्च किए। बिल्कुल। अब अमेरिका के पास पैसा है, वो खर्च कर सकता है, जबकि बाकी 8 परमाणु शक्ति वाले देशों ने भी इस पर खर्च किया। अमेरिका के बाद चीन ने 12.5 अरब डॉलर खर्च किए, ब्रिटेन ने 10.5 अरब डॉलर खर्च किए। आपको यकीन नहीं होगा, पाकिस्तान जिसको 800 मिलियन डॉलर का लोन अभी आईएमएफ से मिला है, उसने 1.1 बिलियन डॉलर खर्च किया और भारत सिर्फ सबसे परमाणु कम हथियार खर्च कर पर। रहा है और परमाणु भारत हथियार। जो है, भारत ने भी उतने ही खर्च किए 1.1 बिलियन डॉलर। हालांकि पाकिस्तान और के ये गौर मुकाबले करिए कि हमारा ये एक खर्च सभी कम मुल्क, है। जो सभी मुल्क कहते हैं कि किसी दूसरे के पास एटॉमिक बम नहीं होना चाहिए, इन सभी मुल्कों ने अपने एटॉमिक बम की संख्या बढ़ाई है। तो वो भी है, मैं वही कह रहा हूं। जिस पाकिस्तान के सामने भुखमरी, कंगाली, बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है, वो 1.1 बिलियन डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि उसको परमाणु रेस की दौड़ में रहना है, और इसके लिए आईएमएफ से लोन लेके कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर ये परमाणु हथियारों की होड़ नहीं होती, रेस नहीं होती, तो शायद ये पैसा पाकिस्तान अपने आतंकियों को दे पाता, हालांकि आतंकियों को पाल पोस पाता, ये टेररिस्टों को दे इस पाता। तरह की सोच कितने देश रखते हैं? आज अब ये देखिए, जब 9 देश मैं इस कह रहा हूं दौड़ में परमाणु हैं। हथियारों पर खर्चा नहीं करता तो टेररिस्टों पर वो कर देता। सही बात है। हालांकि ये लेकिन- बात ओपेनहाइमर ने भी ये कही थी, अपनी बात जूनी में उसने लिखी थी, और एक फिल्म भी बड़ी खूबसूरत सी आई, आपने देखा होगा, 2023 में ओपेनहाइमर। रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मृत्यु बन गया हूं, यानी दुनिया का विनाशक। ये बात उनको भी उस समय पछतावा हुई थी, लेकिन वो जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए हमें एक ऐसा हथियार चाहिए जो पूरी तरीके से विनाशकारी हो। पहले दिन नागासाकी पर हमला होता है और 2 लगातार जो एक दिन करके बम जला, 5 अटैक लाख होते से हैं। ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जो जापान पर अमेरिका की तरफ से हमला करता है। लेकिन उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म भी हो जाता है। इस चीज को भी आप समझिए। लेकिन आशीष, जो आप बात कह रहे हैं वो तो अब ये हो गया ना कि अब रेस में आप आ गए हैं, तो आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए न्यूक्लियर पावर बनना है। हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर पावर्स है वो नॉन न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर अपना दबदबा कर रहे हैं। आप वो तो डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए न्यूक्लियर पावर होनी बिल्कुल, ही नहीं और चाहिए, यही न्यूक्लियर वजह है, वेपन्स ही नहीं यही होने वजह है चाहिए। पलक की, ये क्योंकि discussion। नॉन न्यूक्लियर पावर जो है उन पर एक दबदबा बनाने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश, और कहीं ना कहीं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। नहीं, मुझे और शायद चलिए, इसी आप वजह लोग से कह रहे हैं चाहिए परमाणु- ऊपर दबाव बना रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं परमाणु हथियार जरूरी है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, तो फिर ईरान के पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए, हिजबुल्लाह के पास भी होने चाहिए, हूती के पास भी होने चाहिए, हमास के पास भी होने चाहिए, फिलिस्तीन के पास भी होने चाहिए, फिर सबको आपका जो आत्मरक्षा का अधिकार है है। लीबिया के पास भी, नाइजीरिया के पास भी होने चाहिए, युगांडा के पास भी होने चाहिए, दुनिया के जितने कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका के पास भी होने चाहिए, फिर तो सबके पास होने चाहिए। अब आप इस बात फिर को- फिर वो वेपन ऑफ डेटरेंस नहीं हो जाएगा, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। सभी एक समझिए दूसरे पर अटैक जी। मैं गीतू जी से मैं जानना चाह रहा था जी। देखिए क्या होता है ना विवेक, अगर आप कह रहे हैं कि अगर 9 देश यहाँ पर एक तरह से न्यूक्लियर पार हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो बाकी देश हैं वो दबाव में रहेंगे, उनको ये लगेगा कि हमें भी न्यूक्लियर पार की दौड़ में आगे बढ़ना नहीं, है। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे ये जो है एनपीटी में आ नहीं, जाए, ये वर्चस्व की लड़ाई भी है, परमाणु वर्चस्व की अप्रसार लड़ाई की संधि भी साइन है कर कि- लें और कह दें हम अपना, जैसे नहीं, यूक्रेन ने नहीं, किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जिस आप तरह अपने से परमाणु भारत हथियारों को छोड़ दीजिए। भारत को भी रोकने की कोशिश की गई थी पोखरण के दौरान की किसी भी तरह से जो भारत है वो न्यूक्लियर पावर ना बनने पाए, वही कोशिश है इन देशों की जिनके पास न्यूक्लियर पावर आ चुकी है। वो कोशिश है जो नॉन न्यूक्लियर पावर देश है उनके पास ये पावर ना आ जाए। और ये देखिए वर्चस्व की लड़ाई है नहीं, कि ये हम वेपन ऊपर ऑफ रहे। ब्लैकमेलिंग भी है। कह सकते पाकिस्तान हैं। क्या करता है, हमारे केवल पास एक परमाणु, पाकिस्तान, और अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया ही कहते हैं कि मेरे पास परमाणु बम, सर बाकी ये कोई दो ही नहीं काफी करता। हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में एक ही बम, दो ही बम बस काफी था। बाकी ये दो ही कहते हैं, ये बाकी दुनिया कोई में नहीं भी ये कहता। दो ही देश काफी हैं, पाकिस्तान अच्छा, और नॉर्थ आपको कोरिया लगता के है कि अलावा कोई और पाकिस्तान नहीं के चाहिए। वैज्ञानिक इतने ये दो ही समझदार इतने थे, महान इतने समझदार महान थे देश कि हैं। वो बना लेंगे बिना अमेरिका की मदद के। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, ये दो ही इतने कहीं भी महान नहीं देश होने हैं कि इन दोनों के अलावा दुनिया को और कोई तीसरा चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान के पास कमती परमाणु बम है, 100 से ज्यादा न्यूक्लियर 100 से वेपन्स है, परमाणु बम बना चुका पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया के पास कई 80-85 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 70 इजराइल के पास भी है। चाइना के पास सबमरीन में 600 से develop कर ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और हैं, हर साल और बढ़ा रहा है वो। और इस पे बेहिसाब खर्च होता है। तो अगर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान क्या गारंटी है कि पाकिस्तान कल को ईरान को
अपना जो है टेक्नोलॉजी सप्लाई ना करते, ये एलिगेशन तो कई बार पाकिस्तान पे लगा। पाकिस्तान जिस गरीबी और जो गुर्बत के दौर से गुजर रहा, हो सकता है वो अपना परमाणु कार्यक्रम कल को बेच दे, किसी भी कंट्री को, किसी मुस्लिम कंट्री को बेच दे, कतर को बेच दे, टर्की को बेच दे। इनके पास अकूत धन संपत्ति है, बहुत दौलत है, तेल बहुत है इनके पास। तो अगर किसी खाड़ी देश को बेच देता है तो फिर, और अगर वो हथियार मान लीजिए पाकिस्तान के जरिए टीटीपी या फिर तालिबान के हाथ लग गया, फिर क्या होगा इस दुनिया का? लेकिन एक सवाल विवेक ये बताइएगा आप कि एनटीपी पर बाकी ये जो 5-6 जो सो कॉल्ड दादागिरी करने वाले मूर्ख है, चौधरी जिनको बोले, इन्होंने क्यों नहीं साइन किया? ये चाहते हैं ना कि हमारे पास रहे ताकि लोग हमसे डरे, मैं अपनी सुरक्षा के लिए कंप्लीट इसके खिलाफ हूं। हम सिलेक्टिव नहीं है कि अमेरिका के पास होना चाहिए तो इसके खिलाफ। वो अब संभव नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि रेस में अगर चीजें आगे निकल जाती हैं तो वो बैक नहीं आ पाएगा। लेकिन आप एक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के साथ, मेंटालिटी के साथ तो वर्क कर परमाणु रहे हैं बम ना नहीं पूरा। बनेगा, कुछ और करेंगे, कोई नई लेकिन हथियार आप इस लेकर बात से आएंगे, डिनाई कोई नहीं कर नई सकते मशीन ना लेकर आएंगे। आशीष, जो आप बात कह रहे हैं हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। जापान हमारे पास एग्जांपल है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हम न्यूक्लियर वेपन को नहीं कंपेयर कर सकते। वो डिस्ट्रक्टिव है और फिर उसके बाद जो आने वाली जो हमारी पुश्ते रहेंगी उस पर उसका असर पड़ेगा। तो मतलब क्या- एक लंबा असर जो है वो पड़ेगा। वो युद्ध सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा, एक सिटी तक तो को भी आप विनाश चाहती हैं करने कि का। जिस तरह से कि ईरान पूर्ण बर्बाद तरीके हो से गया, खत्म हो जाना चाहिए इराक बर्बाद हो गया, यूक्रेन बर्बाद हो गया, लीबिया बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, उसी तरह से बाकी सारे मुल्क बर्बाद हो गए। मैं आशीष कह रही हूँ किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। अगर न्यूक्लियर पावर है, आप उसको एनर्जी को सही तरीके से यूएन को एक वॉचडॉग बनना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो। यूएन आपको नजर आया? Exactly, वो नहीं कर रहा। यूएन आपको वो नजर नहीं आया? कर रहा, रूस वही तो मैं यूक्रेन कह रही हूँ, जंग वो नहीं में कर रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं को मैं मार आपकी दिया बात गया। से 100% सहमत हूँ आशीष की यूएन जो है उसे एक वॉचडॉग बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन रहा। किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर आता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी टीम से जवाब मिलेगा मुझे। मेरा सिंपल सा सवाल है, कल को हाइड्रोजन बम की दौड़ शुरू हो गई तो क्या कहेंगे? सबके पास हाइड्रोजन बम भी होना चाहिए? नहीं, ये क्या दौड़ होना खत्म चाहिए? नहीं इसे होने वाली थर्मो है। न्यूक्लियर, हाँ। मैं इसके पावर को भी अभी यहाँ पर दर्शकों को बता दूंगा कि एक हाइड्रोजन बम की ताकत कितनी होती है बिल्कुल। और किन किन देशों ने बना ली है। बस मुझे ये जानना है, कल को हाइड्रोजन बम की अगर बात शुरू हुई तो क्या हाइड्रोजन बम भी पूरी देखिए दुनिया विवेक, में अगर होने दौड़ चाहिए? शुरू हो गई है और अगर आपको इस दौड़ में आगे रहना है और अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो ये भी जरूरी हो जाएगा। एक जिम्मेदार मुल्क के तो पास भी मतलब हम हाइड्रोजन यही बम सोच होना रहे हैं ना, चाहिए। हमें पृथ्वी का नाश करना है। आप दोनों यही कह रहे हैं ना कि भाई नहीं, आपको आशीष जी, सही विनाश नाश काल नहीं विपरीत करना है, होती नाश है। नहीं करना है, अपनी- हाइड्रोजन अपनी के बाद फिर और सुरक्षा कोई करनी है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, अपनी मैं कह रहा हूँ सुरक्षा कि करनी कल है। को आप फिर क्या परमाणु करेंगे? बम हटा देंगे तो उसकी जगह पे दूसरा बम लेकर आएंगे। वो लेकर आएंगे, वो स्वाभाविक है, वो ह्यूमन नेचर है, वो अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। अब आप इसके लिए पानीपत के युद्ध में चलिए। जब बाबर ने हमला किया था भारत के ऊपर तो बाबर कैसे जीता था? बाबर के पास तोपखाने थे, बाबर के पास तोप थे, और वो तोप कभी भारत में थे ही नहीं। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो उस समय बाबर तोप लेकर आया था और तोप हमने देखे ही नहीं थे, और उसने तोप से एक बड़ी सेना को हरा दिया। ये हमेशा से होता रहा है, ये इतिहास है। आप देखिए, इसको गौर से देखिए। तो वो कन्वेंशनल हथियार था, परमाणु हथियार कभी कन्वेंशनल हथियार नहीं होता। हथियार हमेशा अपग्रेड भी तो होंगे विवेक भाई, आप इस अब चीज मैं को आपको भी तो सोचिए। हाइड्रोजन बम की ताकत बताता हूं। हाइड्रोजन बम की शक्ति मेगाटन में मापी जाती है। 1 मेगाटन बराबर 1 मिलियन टन TNT में मापी जाती है। परमाणु बम की जो ताकत है, जो हिरोशिमा का बम था, उसका जो पावर है वो किलो टन में मापा जाता है, जो 1000 टन TNT होता है। अब 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम आईवी माइक का परीक्षण किया, जिसकी शक्ति 10.4 मेगाटन की है। 1 मेगाटन में 1 मिलियन टन TNT की ताकत है, 1 मिलियन टन TNT। और जो 1952 में टेस्ट हुआ वो 10.4 मेगाटन TNT है। आप सोचिए क्या करना चाहते हैं इस धरती का हम लोग। एक हिरोशिमा और नागासाकी अभी तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1961 में सोवियत संघ जार बम टेस्ट करता है जो 50 मेगाटन TNT का है। मान लीजिए सपोज दैट वो स्पार्क हो गया गलती से, तो तार बार जुड़ गया कहीं, अगर रूस में ही जुड़ गया, 50 मेगाटन TNT का बम रशिया में फटेगा, वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा, उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आखिर क्यों है, हम क्यों निशस्त्रीकरण की तरफ नहीं जाना चाहते या नहीं कर सकते हैं? गीतू जी, देखिए जिस तरह से विवेक आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर शांति की तरह हम चलें, और बिल्कुल जो, ये युग जो है युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। बुद्ध का है, ठीक है। और उसी बुद्ध की मूर्ति जो थी ना, वो तालिबानी उड़ा देते हैं, और उसी तालिबान की हुकूमत को सत्ता पर बैठा देता है अमेरिका। ये भी बोलिए आप।
जी। तो ये देखिए ना, जीतू जिस जी तरह से आप पूरा देखिए, करना अगर चाह रहे 9 हैं। देश न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है, आप हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे, हमारा देश भी चाहेगा कि हमारे पास भी वो, अगर कोई भी देश इसे बना रहा है तो हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारी सुरक्षा है, हम इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जिम्मेदारी हर देश की होनी चाहिए कि अगर हम इस तरह के बॉम्ब्स बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, तो कम से कम हम इनका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, मुझे लगता है गीतू, आप जो बात कह रही हैं कि हर एक देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ हमारा देश चलता है, किसी भी विश्व के पास नहीं होना चाहिए। आप एक कन्वेंशनल वॉर सिस्टम जो है वो रखिए, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए वो जरूरी है, नहीं, ठीक लेकिन है, आप हाँ। ऐसा क्यों नुकसान चाहते हैं, नहीं, ऐसा क्यों होना विनाश नहीं चाहते चाहिए, हैं होना कि नहीं किसी भी चाहिए, वो पलक। एक भाषा में कहा जाता है कि कख, लेकिन मतलब अगर कुछ हो भी गया ना तो, बचे। अगर हो गया तो क्या करेंगे बताइए? अभी तो दौड़ शुरू हो गई है, तो वही हमारी एक जो सुरक्षा इराक बन इसी जाए, बात से तय हम क्या होती है कि बन हमारे जाए? पास बताइए न्यूक्लियर पहले बॉम्ब आप। हो। तो क्या आपको लगता है, जो अभी आप आशीष ये बात कह रहे थे कि तालिबान का आप जिक्र कर रहे थे, अभी विवेक टीटीपी का जिक्र कर रहे थे, अलग अलग आतंकियों की हम बात कर रहे थे, तो क्या आतंकियों पर ये परमाणु बम जो इस्तेमाल देखिए, किया जा रहा है? इस बात नहीं को ना? इस बात को समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि जो न्यूक्लियर बम है वो जिम्मेदार मुल्कों तक रहे तो बेहतर है, लेकिन गैर जिम्मेदार मुल्कों तक तो जाते अमेरिका हैं फिर जिसमें जिम्मेदार नहीं है? पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, वहां दिक्कत आती है। Including लेकिन US. अमेरिका इज द हाँ, ओनली including कंट्री US। जिसने हमला किया है ना, तो अमेरिका हम कहते हैं जो सुपर पावर है वो तो फिर सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल वो है। हमेशा से करता रहा है, उसने जापान में भी यही किया। लेकिन हम ये कैसे मापेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम किसी के दिमाग में थोड़ा है। आप अगर Weapon of- शक्तिशाली नहीं जी। रहेंगे तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये जो इस समय सिनेरियो चल रहा है, जो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे मुल्क कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये मुल्क सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि मुझे ध्यान में है जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बॉम्ब गिराया गया था, एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, उस समय मुझे लेखक का ध्यान नाम में नहीं आ रहा है, उस समय की एक हेडलाइन थी, मैं कहीं पढ़ रहा था, उसने बोला कि कंप्लीट वॉर जीतने की गारंटी ये बॉम्ब है और ये सुरक्षा की गारंटी है। उस समय के न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन थी। नहीं, लेकिन उसके बाद की हेडलाइंस कितनी बनी कि नागासाकी हिरोशिमा में कितने जनरेशन आए जो विकलांग वो पैदा हुए, अभी तक नहीं है, जो अभी तक कैंसर recover से नहीं हो पीड़ित पाया। है, जो अलग अलग बीमारी से पीड़ित है, ऐसी ऐसी बीमारियां जो शायद हम जानते भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वेपन ऑफ डिटरेंस है, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, तो इसका दूसरा और सबसे डार्क पहलू यह है कि यह हथियार ब्लैकमेलिंग का प्रतीक है। यह हथियार एक तरह से टेरर फैलाने का प्रतीक है, जिसमें नॉर्थ किसी भी कोरिया और तरह के पाकिस्तान हथियार नहीं होने चाहिए ना, लड़ाकू अव्वल विमान नंबर पे क्यों होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? फाइटर जेट्स क्यों होने चाहिए? नहीं, लेकिन आपको परमाणु आप हथियार क्यों चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप फाइटर जेट्स क्यों हो? फाइटर जेट से आप प्रिसाइज लोकेशन अब आप देख लीजिए ईरान की हालत देख लीजिए, आपका सवाल मैं डिकोड कर देता हूं। आपने कहा फाइटर जेट्स क्यों होने चाहिए? हमने अब फाइटर जेट से स्कैल्प मिसाइल यूज करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, और हमारा आज भी ये दावा है हमने 0 सिविलियन कैजुअलिटी की है। ठीक है, अब आप लेकिन ईरान पे आ अगर जाइए। उसी के जगह पर ईरान अगर हम पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते ईरान तो पर civilian ईरान पर इजराइल डिस्ट्रक्शन वो ईरान पर इजराइल जो फाइटर जेट्स के तहत कर रहा है, वो क्या कर रहा है? 700 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे गए हैं। तो फिर ईरान को क्यों जिद है कि उसको परमाणु हथियार क्योंकि वो अपना हाल इराक की तरह, लीबिया की तरह, सीरिया की तरह नहीं बनाना चाहता। नहीं, वो ये भी अपने कह रहा है मुल्क कि हम की गारंटी- इजराइल का वजूद मिटा देंगे। ये तो कई बार पाकिस्तान भी बोलता रहा है, कुछ कर पाया क्या? वो तो नहीं। हमेशा ही उनकी तो मतलब उनकी परवरिश या वो पैदा ही भारत से नफरत नहीं, लेकर कल को हुए फिर थे। कतर बोलेगा मुझे परमाणु हथियार चाहिए, टर्की बोलेगा मुझे परमाणु हथियार ये दौड़ तो शुरू हो चाहिए, गई लीबिया है, बोलेगा ये मुझे दौड़ तो परमाणु चलेगी हथियार चाहिए। ऐसे ही, अब नहीं, आप ये पूरे मानिए। मिडिल ईस्ट में पूरा पावर इम्बैलेंस हो जाएगा ना, आप समझिए इस बात को। नहीं, मैं ये तो इसलिए होगा बार ही। बार कह रहा हूं, अगर मिडिल ईस्ट में पावर इम्बैलेंस हो गया तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ अमेरिका और इजराइल की बात नहीं है, मिडिल ईस्ट में कैलिफेट बनने की भी एक बहुत बड़ी दौड़ है, मुस्लिम देशों के बीच खलीफा बनने की एक बहुत बड़ी दौड़ है, वो शुरू हो जाएगी। हो सकता है ये आपस में लड़ना शुरू कर दें। अगर आपस में लड़ना शुरू कर दे और परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो फिर नुकसान सिर्फ ऐसा थोड़ी खाड़ी देशों का नहीं, होगा। अगर लड़ना यही होता बात तो कही जा पहले भी रही लड़ है ना। सकते थे ना। खलीफा बनने की जो लड़ ही जंग रहे है, हैं। लड़ ही इराक तो रहे हैं, ईरान मिडिल ईस्ट में के लड़ाई हो इराक रही है। सीरिया लड़ रहे हैं, ईरान पाकिस्तान लड़ रहे वो हैं, वो इराक नहीं इराक बहुत लड़ रहा छोटे है, स्तर पर कई बार झड़पें होती हैं, उस बड़े स्तर पे अभी युद्ध नहीं हो रहा तभी है। तो खलीफा हम कह रहे बनने हैं की न्यूक्लियर लड़ाई, पार नहीं होनी खलीफा चाहिए। बनने की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है खाड़ी देशों के बीच में। मुस्लिम देशों का कमांडर मैं, पाकिस्तान ने कूद कर कह दिया कि ईरान की रक्षा मैं करूंगा, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु बम मारा तो हम इजराइल को न्यूक कर देंगे। बाद में वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। हाँ तो उनकी पूछ पर अमेरिका की लात पड़ लात पड़ गई, गई। तो वो जब पूछ पे लात दबी तो पता चला कि हमारी औकात यही है, तो हम गलत जगह पे बोल गए। उसके बाद से उन्हें यूटर्न मारना पड़ा। तो कुल मिलाकर सिनेरियो ये है कि मेरा पक्ष ये है, परमाणु हथियार किसी के पास नहीं होने चाहिए। परमाणु हथियार डिस्ट्रक्शन वेपन है,
और इसके बाद अब जाकर जो दौड़ है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग हमारा सिचुएशन में पक्ष शुरू हो भी ये जाएगी। है कि देखिए परमाणु हथियार अगर है तो आपको जिम्मेदारी के साथ उनका इस्तेमाल करना है और ये सुरक्षा की कम तो से कम पाकिस्तान- आज के पाकिस्तान दौर में और नॉर्थ कोरिया गारंटी है। जिम्मेदारी कौन मैं सा है? इस्तेमाल कौन करने पर भी गारंटी नहीं है? जा रहा हूं। मेरा बस इतना मानना है कि परमाणु हथियार सुरक्षा की गारंटी है। परमाणु हथियार के इस्तेमाल ब्लैक- करने के मैं जी। हमेशा खिलाफ हूं। मैं ये मानता हूं परमाणु हथियार जो है ब्लैकमेलिंग की गारंटी है। ताजा उदाहरण पाकिस्तान का है। बाकी हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। आप फैसला कीजिए कि परमाणु हथियार होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और इसका जवाब आप हमारे शो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब देखेंगे तो वहां कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी इंडिया डेली पर बने रहिए हमारे साथ।